हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर एनटीए द्वारा एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। एनटीए ने यूजीसी सीएसआईआर नेट के लिए जो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की है वो यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। इस नोटिस में इन्होंने जो डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है यूजीसी सीएसआईआर नेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो लास्ट डेट थी वो आज की डेट थी, यानी कि 30 दिसंबर। 9 दिसंबर से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हुए थे और 30 दिसंबर लास्ट डेट थी। तो इस डेट को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है और उसके रिगार्डिंग जो है नोटिस जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यूजीसी सीएसआईआर नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा फर्स्ट में ही, एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में है। यहाँ पर क्लिक कर आप जो नोटिस है वो देख सकते हो और मैं नोटिस को कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जो नोटिस है उसे यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनटीए द्वारा जो अभी नोटिस जारी की गई है यूजीसी सीएसआईआर नेट से रिलेटेड। और सबसे पहले यहाँ पर आप डेट देखेंगे तो 30/12/2024 जो कि आज की डेट है, अभी जारी की गई है। और ये जो है इसमें क्लियर तौर पर सारी चीज़ें बता दी गई है कि जो आपका फॉर्म है जो फिल करने का जो लास्ट डेट 30 दिसंबर था उसे यहाँ पर बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है और जो नई डेट है वो यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी तक 30 दिसंबर तक भरे जाने थे उसे एक्सटेंड करके यहाँ पर 2 जनवरी कर दिया गया है। यानी कि यूजीसी सीएसआईआर नेट 2024 दिसंबर मंथ के जो फॉर्म है वो अब 2 जनवरी तक भरे जाएंगे। 2 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। आगे बात करें लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी, तो फी पेमेंट करने की भी डेट यहाँ पर एक्सटेंड की गई है। जो 31 दिसंबर थी इससे पहले, उसे अब 3 जनवरी 2025 कर दिया गया है। अब यहाँ पर करेक्शन डेट की भी बात करें, या अभी आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया है और कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसके लिए जो है करेक्शन डेट यहाँ पर जारी की गई है। और करेक्शन जो है पहले जो डेट थी उसके अनुसार जो है 1 जनवरी और 2 जनवरी रखी गई थी, लेकिन अभी जो नई डेट है जिसे एक्सटेंड किया गया है उसके अनुसार यहाँ पर 4 जनवरी और 5 जनवरी 2025 को जो है आप करेक्शन कर सकते हो। साथ ही इस नोटिस में ये भी बता दिया गया है कि आपको क्या क्या करेक्ट करने की अनुमति है और क्या क्या करेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको डेट बता दिया और इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी जाकर आप चेक कर सकते हो। तो अब जो लास्ट डेट रखी गई है वो 2 जनवरी 2025 रखी गई है। फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 3 जनवरी रखी गई है। साथ ही जो करेक्शन विंडो है जो ओपन होगा आपका वो 4 और 5 तारीख को ही ओपन होगा। ठीक है, करेक्शन के लिए यहाँ पर इन्होंने एक और अपडेट दे दिया है कि करेक्शन, अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने फॉर्म में किसी तरह की कोई मिस्टेक कर दी है तो इसके लिए यहाँ पर जो है 4 और 5 तारीख को जो है आपको करेक्शन के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बता दिया गया है कि क्या आपको अलाउ है चेंज करना और क्या अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड से जिन्होंने वेरीफाइड किया होगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, तो उनके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो नाम है यहाँ पर नो चेंज अलाउड। तो जो कैंडिडेट का नाम है, जेंडर है, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और एग्जाम सिटी, ये सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम ओनली, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में बहुत लोगों की गड़बड़ हो जाती है, डेट थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कुछ और लिखना था कुछ और लिख जाता है, तो यहाँ पर आप उसे चेंज कर सकते हैं। और अगर कैटेगरीज आप चेंज कर रहे हो तो उसमें जो फी में जो डिफरेंस होगी, फी में जो चेंजेस होगी वो आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप जर्नल से ओबीसी में जाते हो तो ओबीसी का जो चार्ज है वो आपका कट हो जाएगा, बट यहाँ पर जो आपको पता है जर्नल के जो अमाउंट है वो आपको मिलेंगे नहीं, रिफंड नहीं होंगे। आप अगर सोच रहे हो कि ओबीसी में जाने के बाद जो जर्नल की अमाउंट है वो कट होकर बाकी चीज़ें आपको रिफंड हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ओबीसी से जर्नल में जाते हो या एसटी एससी से ओबीसी में जाते हो तो जो अमाउंट आपके लगने हैं जर्नल वालों के, तो वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर फी देनी होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी बातें। अब यहाँ पर जिन्होंने आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं किया है तो उनके लिए बताया गया है सेम चीज़ है कि क्या आप चेंज नहीं कर सकते। तो कैंडिडेट्स का नाम, जेंडर, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और एग्जाम सिटी। अब यहाँ पर जो चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरीज, फादर्स नेम, मदर्स नेम ओनली, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी तक पहुँचानी थी। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।